तो कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जिसका नाम कैंग बिटना है और वो इस वक्त काउंसलिंग में है। वो कहती है मैं एक डीमन हूँ और हेल से यहाँ पर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस ह्यूमन बॉडी को पोजेस्ड किया है जिसका नाम कैंग बिटना है। मैंने इस बॉडी को चूज नहीं किया था पर इसकी फेस काफी प्रिटी है जिससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। एक डॉक्टर कहता है तो क्या इसका मतलब बिटना मर चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बिटना काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट होता है। जब दरवाजा खुलती है तो वो उसके अंदर चली जाती है। दरअसल इस जगह का नाम मर्डरर्स हेल है और यहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं जिसका नाम जस्टिका है और वो मर्डरर्स हेल की जज है। वहीं पर हम एक और डीमन को देखते हैं जिसका नाम बालक है और वो जस्टिका का असिस्टेंट है। यहाँ पर एक आदमी का ट्रायल चल रहा होता है। जस्टिका अपने असिस्टेंट से पूछती है कि ये लड़की कौन है, क्या ये इंसान आखिरी नहीं था। बालक कहता है ये काफी अजीब है, देखा जाए तो ये आज का आखिरी इंसान है। जस्टिका कहती है उसको ब्रांड करके गहना में भेज दो। बालक उस आदमी के फोरहेड पर ब्रांड लगाता है जिससे वो गायब होकर गहना में चला जाता है। मतलब कि उस आदमी ने जिंदा रहकर जो अपराध किए थे उसकी सजा भुगतने के लिए उसको हेल भेज दिया गया। ये सब देखकर बिटना काफी डर जाती है और कहती है क्या यहाँ पर मेरा ट्रायल होगा, वैसे मैं भी एक जज हूँ। ये सुनकर जस्टिका हैरान रह जाती है और कहती है आखिर एक जज यहाँ पर कैसे आ गई। बिटना बताने लगती है कि उसको नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है, किसी ने पार्क में उसको चाकू मार दिया था। लेकिन जस्टिका उसकी पूरी बात नहीं सुनती है और कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ मर्डरर्स को हैंडल करती हूँ और इस कोर्ट में सिर्फ मर्डरर्स ही आ सकते हैं। बिटना बताने लगती है कि उसने किसी को नहीं मारा है। बालक कहता है जस्टिका हमें पहले सब कुछ अच्छे से पता कर लेना चाहिए क्योंकि ये लड़की आज के लिस्ट में नहीं है। जस्टिका कहती है ये यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे डिसीजन लेना ही होगा। जस्टिका बिटना से कहती है चलो मान लेते हैं कि तुमने एक इंसान को मारा है तो एक मर्डर के लिए तुम्हें हेल में 20,000 साल तक सजा काटनी होगी। फिर वो बालक से कहती है कि इसको ब्रांड कर दो। बालक कहता है मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। अगर मैंने इसको ब्रांड कर दिया तो ब्रांड को हटाया नहीं जा सकता और अगर बेल गुस्सा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जस्टिका उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर लूंगी। फिर वो बालक से ब्रांड लगाने वाला चाकू ले लेती है। बिटना रोने लगती है और बार बार कह रही होती है कि उसने किसी को नहीं मारा है पर जस्टिका उसकी एक नहीं सुनती है और उसको ब्रांड करके हेल में भेज देती है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर हेल का डायरेक्टर बेल आता है और कहता है जिस अपराधी को फेक हेल में सजा मिलनी चाहिए थी उसको तुमने ब्रांड करके हेल भेज दिया। तो जस्टिका क्या तुम अपनी गलती कबूल करती हो। लेकिन जस्टिका अपनी गलती मानने से मना कर देती है। बेल कहता है क्या तुमने उसकी बातें सुनी थी, अगर सुन लेती तो तुमसे ये गलती नहीं होती। जस्टिका कहती है जज का काम अपना फैसला सुनाना होता है, ना कि अपराधी की बकवास सुनना। बेल कहता है जो भी है पर तुमसे गलती हुई है तो तुम अब इंसानों की दुनिया में जाओगी और तुम्हें 10 मर्डरर्स को सजा देनी होगी जो कि बेरहम हो, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। तुम उनकी जिंदगी लोगी और उनको हेल में भेजोगी। तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है और तुम्हें ये सब एक इंसानी शरीर में रहकर करना होगा। तो तुम उस लड़की के बॉडी में चली जाओ और अपने काम पर लग जाओ और अगर तुमने टाइम पर यह मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम मर जाओगी। वो बालक को भी जस्टिका के साथ इंसानी दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है। जस्टिका ये काम करने से मना करती है तो बेल कहता है अगर तुम इस मिशन पर नहीं गई तो तुम्हें अभी ही मरना होगा। फिर वो जस्टिका को मारने लगता है। जस्टिका मरना नहीं चाहती इसलिए वो मिशन के लिए मान जाती है। उसके बाद जस्टिका बिटना के बॉडी के पास आती है और उसके सिर को टच करती है जिससे वो बिटना की सारी मेमोरीज देख लेती है। उसको ये भी पता चलता है कि पार्क में किसी ने उसको चाकू मार दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर वो बिटना के बॉडी में चली जाती है। ये सारी बातें बिटना काफी सारे डॉक्टर्स को बताती है क्योंकि डॉक्टर्स उसका काउंसलिंग ले रहे होते हैं। बिटना कहती है मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी आप सबको जो भी बताया वो सच है या फिर मैंने आप सभी को बेवकूफ बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई है। उसके बाद हम बिटना को एक डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। वो डॉक्टर कहती है मैं अब तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेना। डॉक्टर बिटना को उसकी हेल्थ रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा होता है कि बिटना को साइक इवैल्यूएशन, PTSD और डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। उसके बाद बिटना कोर्ट आती है क्योंकि वो एक जज है। कोर्ट में हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं और आज उसका ही ट्रायल है। बिटना कहती है मैं आज बहुत बिजी हूँ इसलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। तो डिफेंडेंट अपना नाम और काम बताओ। तो वो कहता है मेरा नाम हान दाओन है और मैं वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 2 का लेफ्टिनेंट हूँ। बिटना वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है जिससे सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई भी जज कोर्ट में ऐसा नहीं करता है। बिटना कहती है तुम्हारा कोई लॉयर नहीं है, ऐसा क्यों। तो हान कहता है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए मुझे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। बिटना कहती है लोग अपने लिए लॉयर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कोई गलती की है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि आज का ट्रायल तुम ही जीतोगे। तो हान कहता है ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर जस्टिस मौजूद है तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। बिटना कहती है अरेस्ट करने के टाइम पर क्या हुआ था डिटेल में बताओ। तो हान कहता है मैं एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था जो कि एक सिटीजन को बुरी तरह पीटने के बाद भाग रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया था, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था तो उसने चाकू निकाला और मुझ पर हमला किया जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। मैंने उसको अरेस्ट किया था, फिर बाद में ट्रायल
ट्रायल भी हुआ पर वो आसानी से छूट गया, उसको बस छोटा सा फाइन पे करना पड़ा। फिर ट्रायल के बाद उसने मुझ पर केस कर दिया। उसका कहना है कि जब मैंने चाकू को किक किया था तो उसके हाथ में बुरी तरह चोट लग गई थी। उस आदमी के लॉयर ने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किया होता है जिससे बिटना को पता चलता है कि उस आदमी को रिकवर होने में 2 हफ्ते लगे थे। बिटना कहती है उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया गया है, मैं देखना चाहती हूँ कि उसको कितनी चोट लगी है। लॉयर कहता है विक्टिम अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इंजरी की वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। जो सुनकर बिटना धीरे से कहती है उसको भूखा ही मर जाना चाहिए था, केस करने की क्या जरूरत थी। पर ये बात सभी लोग सुन लेते हैं। विक्टिम का लॉयर कहता है आप इस केस का मजाक उड़ा रही है, ये ठीक नहीं है। तो बिटना कहती है इस केस का मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है, पुलिस बस ऐसे ही वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी, उसने हमला करने के लिए चाकू निकाला था, तो ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या उसे कहना चाहिए था कि प्लीज सर मुझे अपना चाकू दे दीजिए, या फिर देने का मन नहीं है तो मेरे पेट में घुसेड़ दीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस को उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और वहीं पर मर जाना चाहिए था? विक्टिम की मॉम पीटीएल ग्रुप की प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विक्टिम जो चाहे वो कर सकता है। बिटना अपनी घड़ी देखती है और कहती है मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर वो हान से पूछती है कि क्या उसको कुछ और भी कहना है। तो हान कहता है हर रात जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मुझे उस दिन का पछतावा होता है। अगर मुझे पता होता कि मुझ पर केस होने वाला है तो मैं कुछ अलग करता। मुझे चाकू को किक करने के बजाय सच में उसके हाथ पर जोर का किक करना चाहिए था, और जब मैं उसको हथकड़ी पहना रहा था तो मुझे उसके हाथ को और जोर से मरोड़ना चाहिए था। मुझे बस इन्हीं बातों का पछतावा है। ये सब सुनकर बिटना काफी हैरान रह जाती है और हान के बेखौफ एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस होती है। हान ने कोई गलती नहीं की थी तो वो ये ट्रायल जीत जाता है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनको उनकी टीचर्स कोर्ट घुमाने लाई होती है। बच्चे टीचर से पूछते हैं कि गॉडेस ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। टीचर बिटना को जाते देखती है तो कहती है क्यों ना हम इसका जवाब जज से ही पूछे। टीचर बिटना से कहती है जज साहिबा क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? बिटना कहती है मैं कोई जज नहीं हूँ। तो बच्चे कहते हैं आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आपने जो कपड़े पहने उससे साफ पता चल रहा है कि आप जज हैं। एक जज होकर आप झूठ कैसे बोल सकती हैं? बिटना कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। हान वहीं से गुजर रहा होता है तो वो बिटना को बच्चों से बात करते हुए देखता है। बिटना बच्चों से कहती है तुम लोग डरना मत, दरअसल मैं एक डीमन हूँ, बहुत ही डरावनी डीमन। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चे कहते हैं आप झूठ मत बोलिए, कोई डीमन इतनी प्रिटी थोड़ी ना होती है। डीमंस के सिर पर सींग होते हैं और वो बहुत ही डरावने दिखते हैं, पर आप तो बहुत प्रिटी हैं। बच्चों से अपनी तारीफ सुनकर बिटना काफी खुश हो जाती है और कहती है तो बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो? तो बच्चे पूछते हैं कि गॉडेस ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? तो बिटना कहती है ये काफी अच्छा सवाल है, दरअसल वो बुरे लोगों के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही है। बच्चे कहते हैं हाइड एंड सीक खेलने के लिए उनको तलवार क्यों चाहिए? तो बिटना कहती है ताकि उसकी मदद से बुरे लोगों को सजा दे सके। एक बच्ची पूछती है कि ये जस्टिस क्या होती है? तो बिटना कहती है अच्छे लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीते हैं और बुरे लोगों को सजा दी जाती है, इसे ही जस्टिस कहते हैं। बच्चे कहते हैं पर बुरे लोग भी तो अच्छी जिंदगी जीते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बिटना कहती है क्योंकि इस दुनिया में जस्टिस नहीं है। फिर वो बच्चों से जोर जोर से कहलवाती है कि जस्टिस मर चुका है, ये किसी को नहीं चाहिए। ये सब देखकर हान काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद बिटना दौड़ते हुए अपनी कार के पास आती है और उसके पीछे पीछे हान भी वहाँ पर आता है। बिटना कहती है अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गए। वो अपना सारा सामान हान को पकड़ा देती है और उसको बताती है कि सारा सामान वो 5th फ्लोर के 18th क्रिमिनल डिवीजन में पहुँचा दे, वहाँ पर तुम्हें एक मोटा आदमी दिखेगा, उसको सारा सामान दे देना। इतना कहकर वो अपने कार में बैठ जाती है। तो हान कहता है मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आपने मेरा साथ क्यों दिया। बिटना कहती है क्या तुम इससे खुश नहीं हो? क्या मुझे तुम्हें मौत की सजा दे देनी चाहिए थी? देखो सच ये है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। क्या तुम जानते हो कि मुझे क्रिमिनल कोर्ट का जज का काम करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोगों से मिल पाती हूँ जो लोग हेल में जाना डिजर्व करते हैं, इसीलिए मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही थी। तो हान कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, वैसे आपको किसी भी केस में मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। फिर वो अपना कार्ड बिटना को देता है। बिटना कार्ड नहीं लेती है, बस कार्ड पर लिखा हर चीज पढ़ लेती है और कहती है मैंने सब कुछ याद कर लिया। फिर वो चली जाती है। हान काफी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में उसने सब कुछ याद कर लिया, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आप अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।